गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों संविधान के बारे में जाना एवं संविधान के प्रस्तावना के बारे में जाना, संविधान सभा का निर्माण कैसा हुआ और इसके बारे में हम जो डिटेल में जानकारी प्राप्त किया। तो आज हम दोस्तों जो है संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं, किन किन से जो कंट्रीज से लिए गए हैं, उसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और आप लोग उसे निवेदन है कि जो इस वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान जो है विशाल और विश्व में सबसे विशाल और लिखित संविधान है, क्योंकि ये 60 कंट्रीज से जो है संविधान के अध्ययन करके उसके बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण किया गया। जो अच्छाइयाँ थे सारे देश में, वहाँ से अच्छाइयों को लेकर के उसको आत्मसात करके हमारे भारतीय शुभचिंतकों के द्वारा उसमें जो है अपने विचार डालने के बाद जो है उसको अपने संविधान में लिया गया। ऐसा नहीं कि जो ये कह सकते हैं कि हमारे जो है संविधान जो है दूसरों का कॉपी किया हुआ है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कंट्री से किसी अच्छाई को लेना कोई बुराई बात नहीं है। अच्छाई को अपनाना बहुत ही अच्छी बात है और उस अच्छाई को लेने के बाद उसमें अपनी विचार व्यक्त करना, अपनी कंट्री के अनुसार ढालना, अपनी कंट्री के जो वेशभूषा में किस प्रकार है, क्या कैसा यहाँ पर हमारी शासन व्यवस्था हो, उस पर विचार विमर्श करके बहुत ही सोच समझ कर हमारे जो है विशेषज्ञ जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने लिया। तो चलिए चलते हैं जो किस कंट्री से क्या लिया गया तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा ही लाया गया था। इसमें से दोस्तों 250 अनुच्छेद को लिया गया। सबसे ज़्यादा जो हमारे संविधान में निर्माण में जो अनुच्छेद लिया गया है वो हमारे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माण किया गया था तो उस समय दोस्तों हमारे संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो अभी जो है प्रेजेंट में आपका 12 अनुसूची, 24 भाग, 450 अनुच्छेद। अब पहले कितना था दोस्तों? 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, इसको आर्टिकल कहते हैं दोस्तों। तो ये आप लोग जान लेंगे यहाँ से। तो कितने उसमें से जो अभी जब क्वेश्चन आता है कि दोस्तों हमारे संविधान का निर्माण किया गया था तो कितना सबसे ज्यादा किस अधिनियम से लिया गया था, तो हमारा सबसे जवाब यही होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 से ही 250 लगभग अनुच्छेदों को लिया गया था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है हमारे जो भारत शासन अधिनियम से लिया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो उसमें से देखते हैं कौन कौन सा था दोस्तों। न्यायपालिका जो है ये हमारे जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया। उसके बाद CAG जो नियंत्रक महालेखा परिषद वो उसको लिया गया, और उसके बाद लोक सेवा आयोग इसको भी लिया गया दोस्तों, जिसमें 250 अनुच्छेद में जो है उसका वर्णन किया गया लोक सेवा आयोग का। जो हमारे देश में जो लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हुआ, क्या कार्य करती है, उसका विवरण उसमें जो है दिया गया है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं जो ब्रिटेन से जो यूनाइटेड किंगडम से किस चीज़ को लिया गया। सबसे पहले दोस्तों वहाँ से लिया संसदीय शासन व्यवस्था। जो यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था जो पहले हमारे देश में जो है जो हमारे आज़ाद नहीं थे, जब अंग्रेज के शासन से पहले दोस्तों यहाँ पर जो है राजाओं का ही शासन चलता था, गणराज्य व्यवस्था था। तो उस समय जो है अभी क्या हुआ, जब हमारे जो अंग्रेज आए तो इसमें परिवर्तन शुरू हो गया, वो अपने ढंग से शासन व्यवस्था चालू किया। लेकिन जब वो अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे तो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में जो है संसदीय व्यवस्था लिया गया। इसके अंतर्गत जो दोस्तों जो हमारे भारत देश में उच्च सदन, निम्न सदन, जो दो सांसद है दोस्तों, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन बुलाया जाता है और
लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो संसद का निर्माण तीन तत्वों से होता है दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा ये जो लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अभी संसदीय विशेषाधिकार, इन संसद के पास कौन कौन से विशेषाधिकार है वो भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो संसदीय शासन व्यवस्था का जो है ये भाग 3 और आर्टिकल 79 से 223 तक जो है इसका वर्णन लिया गया है दोस्तों। और संसदीय विशेषाधिकार जो है आर्टिकल 105 और विधि का शासन दोस्तों, विधि का शासन यानी कानून का शासन, ये आर्टिकल 14 में है दोस्तों। अभी देख, और एकल नागरिकता जो दोस्तों भाग 2 में और अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक में जो है एकल नागरिकता का वर्णन किया गया। ये भी जो है ब्रिटेन से लिया गया, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी जो है एक ही नागरिकता मिलता है दोस्तों। जैसे आपको अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, क्योंकि उसमें उसका एक स्टेट का नागरिकता होता है, फिर उसका कंट्री का नागरिकता होता है। तो अभी आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो अभी यहाँ पर जो है दोस्तों एकल नागरिकता का लिया गया, मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो कानून कैसा निर्माण किया जाए, संसद में किस तरह से प्रक्रिया होता है, उसके जो इसके डिटेल से हम जो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया लिया गया, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना, जो अभी हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। उसी तरह जो है दुष्णात्मक व्यवस्था, दो सदन जो है राज्यसभा, लोकसभा, ये व्यवस्था भी हमें जो है यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से लिया गया। और कलेक्टर का पद जो है दोस्तों वो भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अभी जो है आयरलैंड में दोस्तों हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक का पद जो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है वर्णन किया गया है। तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, जैसे उसका जो वर्णन जो है दोस्तों आपको आयरलैंड से ही लिया गया है। क्यों? और प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही होता है। तो उसके आगे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, जैसे आप लोगों को बताते होगा कि जो हमारी राज्यसभा है उसमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं जैसे वो खेल, कला एवं विज्ञान के, साहित्य के क्षेत्र आदि से क्षेत्र से होते हैं, जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उसे जो है राष्ट्रपति मनोनीत करके संसद बनाते हैं। वो 12 पद होता है दोस्तों, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया है। सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों अमेरिका से जो है संविधान के प्रस्तावना का प्रारूप जो है दोस्तों वो लिया गया था, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया था। और दोहरी नागरिकता देखते हैं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों पहले जो है अभी पिछले 2019 के बाद से जो है कि जो भारत का एक ही नागरिकता वही लागू है, लेकिन 2019 से पहले यानी जो वहाँ पर था दोस्तों आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो है दोहरी नागरिकता प्रावधान था, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक जम्मू कश्मीर का एक अलग नागरिकता होता जो वो जम्मू कश्मीर का ही नागरिक होता था, और उसको जो है जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को इंडिया का भी अलग से नागरिकता मिलता था। तो ये दोहरी नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया गया था दोस्तों? जो अमेरिका से ही लिया गया था, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ पर एक जो उसका स्टेट है वहाँ का व्यक्ति का वहाँ का अलग से नागरिकता मिलती है, फिर जो है अमेरिका जो केंद्र का जो शासन होता है वहाँ से भी एक जो है अलग से यूएस का अलग से नागरिकता मिलता है। आप लोग जैसा ये पहले से बनी थे, जैसे अमेरिका का संविधान है दोस्तों 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, और विश्व की पहली लिखित संविधान जो है अमेरिका के ही कहा जाता है, और सबसे छोटी संविधान वो भी अमेरिका का ही संविधान है। वैसे तो संविधान का जो है निर्माता जनक जो है ब्रिटेन को माना जाता है,
लेकिन वहाँ पर अलिखित संविधान है। देखो देखो संविधान वैसे दोस्तों दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसमें संविधान सभा के द्वारा नियुक्त किए हुए सदस्य के द्वारा जो संविधान का निर्माण कराया जाता है उसे जो है लिखित संविधान कहा जाता है। लेकिन अलिखित संविधान वह संविधान होता है दोस्तों जो संविधान सभा के द्वारा जो है सदस्य का नियुक्ति न किया हो करके किसी अन्य के द्वारा लिखाया जाता है, उसे जो है अलिखित संविधान कहा जाता है दोस्तों। जैसे विश्व में जो अलिखित संविधान किसका है दोस्तों? ब्रिटेन का है, और अमेरिका का जो है लिखित संविधान है दोस्तों। तो अभी आप संविधान का लिखित और अलिखित के बारे में अच्छा समझ गए होंगे। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान की सर्वोच्चता यानी हमारे देश में जो है संविधान को सबसे सर्वोपरि माना गया है। क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाएगा दोस्तों, जो हमारे देश में सबसे जो है सर्वोपरि किसे माना गया, तो किसको माना गया दोस्तों? संविधान पर। संविधान की शक्ति कहाँ से मिलती है दोस्तों? हमारे देश की जनता से मिलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका का जो स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, ये जो भी है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो इसको याद रखना दोस्तों। जो मुख्य मुख्य बिंदु है, मौलिक अधिकार सबसे भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है दोस्तों। तो इसका मौलिक अधिकार के बारे में हम जो विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार भी जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार है प्रेजेंट में, उसका वो भी लिया गया कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से ही लिया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63 में वो इसका वर्णन है। ये भी जो है पद जो है आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। प्रस्तावना प्रारूप जो पहले बता ही चुका हूँ। वित्तीय आपातकाल आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल होता है आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है, जो आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं आया है दोस्तों। ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो है तीनों सेनाओं का कमांडर और सर्वोच्च कमांडर होना, ये भी जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है राज्यसभा लोकसभा में, उसका भी जो है प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो भी राष्ट्रपति से ही लिया जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। अभी देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। आप लोगों को जैसे पता है कि प्रस्तावना जो है दोस्तों, हमारे देश की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत जो है इसका जो प्रारूप कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। लेकिन इसका भाषा कहाँ से लिया गया था? क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे जो प्रस्तावना का भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों उसका उत्तर होगा जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसका भाषा प्रारूप अमेरिका और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, जैसे आप लोग को भी जानते होंगे जो हमारा देश है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पर। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था तो 13 शासन व्यवस्था, एक तो केंद्र का हो गया शासन, दूसरा स्टेट का हुआ, और तीसरा जो है पंचायती राज व्यवस्था, जो अभी जो है पूरे कंट्री में लगभग लागू हो चुका है। तो हमारे 13 शासन व्यवस्था है हमारे देश में, इसलिए संगठनात्मक उसको शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, जिसमें इसके अंतर्गत जैसे समवर्ती सूची भी लिया, जिसमें राज्य और संघ जो है, राज्य और केंद्र मिलकर जो सूची का निर्माण करते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे राज्य का होता है राज्य सूची, केंद्र का होता है संघ सूची, और दोनों मिलकर जो होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। व्यापार एवं वाणिज्य का प्रावधान का जो है उसका डिटेल भी हमारे जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में इसका वर्णन है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब मान लीजिए कोई कानून व्यवस्था का निर्माण हो रहा है किसी सदन में, उस पर विवाद उत्पन्न हो जाए राज्यसभा में या लोकसभा में, यानी राज्यसभा में पास हो जाए लोकसभा में पास ना हो, या लोकसभा में पास हो जाए राज्यसभा में पास ना हो, वो जो है कानून या कोई प्रस्ताव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसी स्थिति में विवाद को समाप्त कराने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त अधिवेशन का बुलाया जाता है, जिसका जो है अध्यक्षता जो है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 बनता है दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बैठाया जाता है? कौन बैठता है? जिसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करता है? तो
लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसा जो है क्वेश्चन बार बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कनाडा से दोस्तों संघनात्मक शासन व्यवस्था, जो 3 तरह के शासन व्यवस्था है, वो जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया, कनाडा के जो है संविधान से ले गया। जैसे केंद्र स्तर पर हो गया केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर हो गया राज्य सरकार, एक मुख्यमंत्री राज्यपाल जो है, और जिला स्तर पर क्या हो गया दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। यानी 3 तरह का जो शासन व्यवस्था है उसे जो है संघनात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति का जो व्यवस्था है आर्टिकल 155 में, वो भी जो है आपका जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और उसके बाद राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय में जो है परामर्श संबंधी जो शक्ति है, जो कभी कभी ऐसा उसको अधिकार दिया गया राष्ट्रपति को, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो है परामर्श देने का, तो वो भी जो है शक्ति कहाँ से मिला है दोस्तों, कनाडा के संविधान से मिला है। उसके बाद देखते केंद्र का जो अन्य जो शक्ति है, वो भी जो है अविशिष्ट शक्ति, वो भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्योंकि जो कुछ बांटा गया है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में अलग अलग कानून, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, ब्रेटली के आप लोग पता ही होगा। तो वहां से जो लिया गया दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी 360 डिग्री में घूर दीजिए दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मान लीजिए अभी जो संविधान में इतनी संशोधन हो चुका है, तो ये कहाँ से लिया गया है, आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो बार बार हम संशोधन करते हैं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन पद्धति होता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का, और लोकसभा के सदस्य कितना कार्यकाल होता है दोस्तों, 5 वर्ष, और राज्यसभा का 6 वर्ष। हर एक वर्ष 2 तिहाई जो सदस्य है इसका जो है निर्वाचित होता है नहीं, और 2 जो है रिटायर्ड होते हैं। तो कार्यकाल ऐसा, राज्यसभा भी ऐसा एक सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के जब नियुक्ति के समय या जब उनको भंग करने का अधिकार है, जब बहुमत किसी दल को ना हो, तो वहां पर वो लोकसभा को भंग किया जाता है। और लेकिन राज्यसभा ऐसा पद है, जो सदन है, जिसको जो है अभी तक जो है भंग नहीं किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। ठीक है दोस्तों। और अभी आप लोग जानते होंगे सब जर्मनी, जहां से कौन थे, हिटलर, तानाशाह, तो वहां से जो है लिया गया क्या है दोस्तों, आपातकाल संबंधी शक्ति। ये कहां से लिया गया दोस्तों, आपातकाल 360 तक जो है यहाँ पे ये भी वर्णन है। तो आपातकाल संबंधी शक्ति जो है कहां से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया। जहाँ हिटलर का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, जो तानाशाह था, वहां से जो आपातकाल कैसे लगता है उसका वर्णन आप लोगों को ऐसे पता है दोस्तों। जो हमारे देश में जो सबसे पहले आपातकाल एक ही बार लगा है, वो कब लगा था, 75 में लगा था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उस समय जो आपातकाल लगाया गया था, जो 21 महीना तक चला था। तो वही एक बहुत ही, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो दिन बहुत ही कठिन दिन था, जिसमें जेपी आंदोलन जो है काफ़ी तीव्र उग्र हुआ था, और पूरे देश में जो है एक जनता आंदोलन जो है काफ़ी विस्तृत हो गया था, और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गया था, और इंदिरा कांग्रेस की बहुत ही बुरी हार हुई थी। तो ये एक तरह से काला दिन माना जाता है अभी भी, जो आपातकाल के उस समय, जो आपातकाल का मतलब ये होता है दोस्तों, आर्टिकल ये 352 में इसका प्रावधान है दोस्तों। किसमें है, 352 में, आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान है, जो प्रधानमंत्री जो अपने देश में आपातकाल लगा देते हैं। यानी जो उस समय प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने ये इस बात को कहा करके आपातकाल लगाया था कि देश की आंतरिक व्यवस्था सही नहीं है, उसके आधार पर जो है आपातकाल लगा करके जो मुख्य नेता थे, विपक्षी नेता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। आम नागरिक का जो है मौलिक अधिकार को छीन लिया गया था उस समय। एक तरह से काफ़ी विरोधाभास उस समय था। तो
वहाँ जो आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया कहाँ से, आर्टिकल 352। आप देखिए दोस्तों, और जो ये आपका जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, वो आर्टिकल 356 के द्वारा लिया जाता है। 356 जो किसी, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी राज्य जो है संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्था नहीं चला रहा है, या कोई भी दंगा फसाद या किसी भी प्रकार का जो असंवैधानिक कार्य हो रहा है, राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है, तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन उस स्टेट में लगा दिया जाता है, जो 6 महीना के लिए होता है। इस तरह से उसको बढ़ाते बढ़ाते 3 वर्ष तक भी किया जा सकता है। तो इस अवस्था में जो मुख्यमंत्री का जो है पावर पूरी रूप से जो सीज कर दिया जाता है, वहाँ पर राष्ट्रपति अपना कानून व्यवस्था चलाते हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ और है उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, जापान से जो है प्राण एवं देही की स्वतंत्रता यानी जीवन जीने का जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 में जो इसका वर्णन किया गया है, जो है ये भी जो है जापान के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और उसके बाद विधि द्वारा यानी कानून द्वारा जो स्थापित शासन व्यवस्था है, वो कानून के द्वारा शासन व्यवस्था होगा, वो भी जो कहाँ से होगा, किस लिया गया है दोस्तों, जापान के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, सोवियत संघ रूस, यानी उस समय 1991 से पहले रूस को जो है सोवियत संघ ही कहा जाता है, क्योंकि वो कई देशों का समूह था, तो उसे सोवियत संघ ही कहा जाता था। सोवियत संघ से जो है उस समय लिया गया था तो मौलिक कर्तव्य, जो हमारे अभी मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है दोस्तों। भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल 51 में 51 क में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया, जो हम बाद में आपको पूरे 11 कर्तव्य का जो है डिटेल में बताएंगे। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, वो भी जो है हमारे सोवियत संघ रूस से ही के संविधान से ही लिया गया है। और सामाजिक, जैसे आप प्रस्तावना में भी सुने होंगे, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये प्रावधान भी जो है अब सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है, ये जो मौलिक अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल है, इसके में हम जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर एवं लाइक करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।